योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनं पतञ्जलि प्राञ्जलिरान् तोस्मि। नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खास करके जो लोग स्ट्रेसफुल अर्बन लाइफ जी रहे हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन की चैलेंज को फेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से वही कई सारी बीमारियां जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इत्यादि के शिकार हो रहे हैं, जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। आज इन्हीं में से हम हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को मैनेज करने के लिए योग किस तरह से लाभदायी है वो हम देखेंगे। वैसे तो कई सारे आसन हैं और प्राणायाम हैं जो आपको हाइपरटेंशन में मदद देते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं में से 3 आसन और 2 प्राणायाम के बारे में बताएंगे। दंडासन में आराम से बैठ जाइए। बालासन का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को घुटनों से मोड़िए, बाएं पैर को घुटनों से मोड़िए। वज्रासन में बैठ जाइए। जिन्हें घुटनों में पेन है ये आसन नहीं लगाएं। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे झुकिए। अपने फोरहेड को ज़मीन में लगाने का प्रयास करें। हथेली ज़मीन की ओर स्पर्श कराएं। 2 से 3 राउंड नॉर्मल ब्रीथ। अब जो अपने मस्तिष्क को ज़मीन में नहीं रख सकते हैं वो अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे और अपने मस्तिष्क को हथेली पर रख देंगे। स्टे हियर फॉर 2 to 3 ब्रेथ। तीसरी तरीके से भी हम बालासन कर सकते हैं। अपने हाथ की शरीर से लगाएं, हथेली आसमान की ओर। नॉर्मल ब्रीथ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आराम से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। श्वास छोड़ें। अब अपने आराम से वज्रासन धीरे धीरे खोल देंगे। फिर से अपने जिस तरह से गए थे वैसे ही वापस आएंगे। दाएं पैर को खोलिए, बाएं पैर को खोलिए। 1-2 लंबा गहरा श्वास लें, छोड़। दूसरा आसन पश्चिमोत्तानासन। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए लोअर बैक से झुकिए। पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। जिन्हें लोअर बैक पेन है वो लोग इस तरह से पश्चिमोत्तानासन करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ। अब जो लोग पूर्ण कर सकते हैं हाथों फिर से ऊपर उठाएं, श्वास भरें, लोअर बैक से झुकिए। पंजा अपनी ओर पकड़ के कोहनी घुटनों के बाजू में, फोरहेड घुटनों के आगे लगाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए हाथ पीछे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे हम। पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए। 2-3 लंबा गहरा श्वास ले, श्वास छोड़। इसका विपरीत आसन भी करेंगे और सेतु बंद आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। आराम से पीठ के बल लेट जाइए। अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़िए, बाएं पैर को घुटनों से मोड़िए। हाथ अपने पैर की एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। नहीं पकड़ पाते हैं तो हथेली ज़मीन पर ही रखें। घुटना और पैर का तलवा एक लाइन में लाना है। कंधा रिलैक्स, सिर रिलैक्स। श्वास भरते भरते अपनी कमर को ऊपर उठाइए।
साथ ही साथ अपनी पीठ को भी ऊपर उठाइए। जालंधर बंद लगाने का ट्राई कीजिए, चिन लॉक हो जाएगी आपकी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। एक राउंड और करेंगे। श्वास लेते हुए पुनः कमर को पुश कीजिए, पीठ को उठाइए। स्टे हियर फॉर 2 to 3 ब्रेथ। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। लोअर बैक पर स्ट्रेच हुआ है, इसीलिए दोनों पैरों को अपनी ओर ले आइए। हाथ की उंगलियों को फंसाइए, पैरों को चेस्ट से दबाइए। 2-3 लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे पैर को ज़मीन पे वापस रखें। एक एक करके पैर सीधा कर लीजिए। पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए। हाथ बगल से चिपके हुए नहीं, हाथों को खोल दीजिए। शवासन। Completely relax your body. While inhale, expand your abdomen. While exhale, contract your abdomen. Complete relax your body. धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़िए। हाथ की उंगलियां सिर के पीछे फंसाइए। पूरे शरीर को अच्छे से तानिए। धीरे धीरे लेफ्ट साइड करवट ले लीजिए और अपने आसन पर आराम से बैठ जाइए। सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। सबसे पहले हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालिए। होठ को, जीभ को पाइप जैसा बनाइए। श्वास लेते हुए अंदर भरिए। छोड़ते हुए नाक से श्वास बाहर निकालिए। फिर से जीभ बाहर, श्वास भरते हुए अंदर नाभि तक ठंडक का अनुभव कीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाहर। जो लोग अपनी जीभ को पाइप जैसा नहीं बना सकते हैं, वो शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। शीतकारी के लिए दांत को सटाइए, श्वास उसी तरह से भरिए। मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। दूसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए अंगूठा अंदर कीजिए। 3 उंगली से मुट्ठी बनाइए। प्रथम उंगली कान में लगाएंगे पहले। उंगली को पलट कर लॉक कर दीजिए। आंखें बंद। मकार, श्वास अंदर, दूसरा चक्र करेंगे। तीसरा राउंड लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स। भ्रामरी के गुंज को मस्तिष्क में महसूस करें।
इन आसन और प्राणायाम का सही लाभ पाने के लिए इसका नियमित अभ्यास करना जरूरी है। प्रणाम, धन्यवाद।